बेगूसराय पुलिस ने पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल रोशन कुमार, प्रियांशु कुमार और सौरभ कुमार को बंगाल में गिरफ्तार के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। गिरफ्तार तीनों अपराध कर्मी ने अपने साथियों के साथ 20 मई की रात परिहारा थाना के साखू गांव में पत्रकार सुभाष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि रिमांड पर पूछताछ में इन लोगों के द्वारा इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई तथा पूछताछ में हत्याकांड का कारण बताया कि शाखो गांव की एक लड़की द्वारा दिनांक 20 मई को नवीन महतो की शादी में डीजे पर डांस करने हेतु बुलाया गया था। डीजे पर डांस के काम में रोशन कुमार और उनके साथियों का शाखो गांव के ग्रामीणों के साथ नाचने के दौरान विवाद हुआ। बदला लेने की नियत से इन तीनों ने अपने गांव से अन्य लोगों को बुलाया और शाखो गांव के मंदिर के पास ग्रामीणों तथा सुभाष कुमार के साथ पुनः नोकझोंक हुआ। इसी क्रम में प्रियांशु एवं रोशन के द्वारा पत्रकार सुभाष कुमार को गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद ये लोग रोसड़ा स्टेशन गए, उसके बाद दक्षिणसराय स्टेशन, उसके बाद बरौनी स्टेशन पहुंचकर वहां से ट्रेन पकड़कर कटनी मध्य प्रदेश चले गए, जहां से ये लोग दिल्ली गए, फिर उड़ीसा आ गए। कुछ दिन उड़ीसा में रहने के बाद चंदन नगर थाना क्षेत्र, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल में फर्जी आधार कार्ड बनाकर किराए के मकान में रहने लगे। बेगूसराय पुलिस द्वारा लगातार इंटेलिजेंस शेयर इन राज्यों की पुलिस के साथ किया जा रहा था। पुलिस को भनक मिलते ही इन्हें गिरफ्तार कर चंदन नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्याकांड में प्रयुक्त एक देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। एसपी ने कहा कि जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सभी अपराधियों पर इसकी डिटेल्स चलाकर फांसी की सजा दिलाने का काम पुलिस करेगी। पत्रकार सुभाष हत्याकांड में बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 मेन अपराधी जिन्होंने गोली मार के उसकी हत्या की थी, उनको बेगूसराय पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैं इसमें आपको बता दूं कि घटना के बाद 30/6/2022 को सभी अभियुक्तों को घरों पे कुर्की की गई थी। उसके बाद से इसमें जो 2 मेन अपराधी थे, रोशन और प्रियांशु, और उनका एक और दोस्त था सौरभ, इन तीनों की बेगूसराय पुलिस को तलाश थी और इनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीपीओ बकरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जो लगातार इस पर काम कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि घटना के बाद से ही ये लोग बगल में जो हमारे उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ पे इन लोग के होने की सूचना आई थी। लगातार हम लोग वहाँ की पुलिस से संपर्क में थे, इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे थे और इसमें कल हम लोग को एक बड़ी सफलता मिली है कि तीनों को गिरफ्तार करके यहाँ बेगूसराय लाया गया है और इनसे पुलिस रिमांड पर लेके पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो घटना का कारण सामने आया है वो ये है कि इसमें जो एक मेन अभियुक्त है प्रियांशु, इसकी एक उसी गांव की एक लड़की है जो कि इसकी एक दोस्त है। घटना के दिन गांव में एक व्यक्ति नवीन महतो की शादी थी और शादी में डीजे का आयोजन किया गया था। तो इस लड़की ने अपने दोस्त प्रियांशु को फ़ोन करके डीजे पर डांस करने के लिए बुलाया था, जहाँ पर यह प्रियांशु अपने दोस्तों के साथ आया था। चूँकि प्रियांशु गाँव के बाहर का आदमी था और ये गांव की लड़की के साथ डांस कर रहा था, इस बात को लेके ग्रामीणों और प्रियांशु और उसके जो दोस्त हैं रोशन वगैरह, इनके साथ में विवाद हुआ था, झड़प हुई थी। इसके बाद प्रियांशु और रोशन वापस वहां से गए और ये लोग खगड़िया में जाके जहाँ के रहने वाले वहाँ पे अपने अन्य साथी अपराधियों को इन्होंने इकट्ठा किया और बदले की भावना से ये लोग वापस उसी गाँव में दोबारा आए शाम को। जब ये लोग दोबारा आए तो वापस से इनकी ग्रामीण और स्पेशली वहाँ पर जो पत्रकार थे सुभाष, उनके साथ इनकी दोबारा झड़प हुई और उसी लड़ाई के क्रम में इन्होंने प्रियांशु और रोशन ने दोनों ने मिलकर सुभाष को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। गोली मारने के बाद प्रियांशु, रोशन और सौरभ और जो इनके अन्य साथी थे, ये लोग दलसिंहसराय स्टेशन से बरौनी होते हुए पहले ये लोग मध्य प्रदेश गए और वहाँ से उड़ीसा और बंगाल गए। तो घटना के बाद से ही जो टीम लगातार काम कर रही थी, हम लोग इस बारे में सूचना मिली थी, तो हम लोग ने बंगाल पुलिस और उड़ीसा पुलिस के साथ इंटेलिजेंस शेयर किया था और लगातार हम लोग उनसे संपर्क में थे। और अभी चंद दिनों पहले इनकी गिरफ्तारी, इन तीनों की गिरफ्तारी बंगाल में हुई। वहाँ पे इन पे एक केस दर्ज किया गया है। बंगाल में ऐसा पाया गया कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड, फर्जी सिम और फर्जी कागजात बना के एक आदमी के घर में रह रहे थे। तो वहाँ पे सस्पिशन क्रिएट हुआ और वहाँ पे इनकी अरेस्टिंग हुई और उसके बाद हम लोग से संपर्क किया गया, तो वहाँ पे इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि हुई। इसके बाद अभी कुछ दिनों पहले बेगूसराय पुलिस की एक स्पेशल टीम बंगाल गई थी और इन लोग को वहाँ से हम लोग ट्रांजिट रिमांड पे लेके आए हैं और यहाँ पे माननीय न्यायालय से हम लोग ने इनको पुलिस रिमांड पे लेके पूछताछ की, तो उसमें ये सारी चीज़ें पता चली हैं।
इनको यहाँ लाने के बाद इनके घरों पे तलाशी ली गई और उसमें एक हथियार पुलिस को मिला है, एक देसी कट्टा जब्त हुआ है। अब पूछताछ में ये पता चला है कि घटना में जो हथियार इन लोगों ने प्रयोग किया था गोली मारने के लिए वो यही है, तो इसकी भी हम लोग FSL जांच कराएंगे। तो मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि इस घटनाक्रम के सभी अपराधियों को अब बेगूसराय पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और इस घटना में हम लोग ने FSL की टीम बुलाई थी, वैज्ञानिक तौर पे इसका जांच कराया है और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस बेगूसराय पुलिस को मिले हैं। तो मैंने इसमें बहुत जल्दी एक प्रोसिक्यूशन की जो हमारी टीम है उनकी भी एक बैठक बुलाई है। अब हमारी कोशिश ये है कि जल्द ही हम इस केस में अपना अनुसंधान, जो कि हम लोग काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं, और इसमें हम लोग जल्दी चार्जशीट दायर करेंगे और इस केस को हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले जाके इन सभी अभियुक्तों को फांसी की सज़ा दिलवाएंगे।